हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। माय नेम इज़ प्रशांत और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम चैप्टर का जो ये नाम है उसको समझ लेते हैं, लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैं x + 2 = 0। ठीक है, तो हम चैप्टर का नाम पहले समझ लेते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग वो होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल x है और उसकी पावर है 1। ठीक है, और एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, 2x - 3y = 7। ठीक है, यहाँ पे भी आप वेरिएबल देखोगे x उसकी पावर 1 है, वेरिएबल y उसकी पावर भी यहाँ पे 1 है। और एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, t + 5q + 3n = 3। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं, इन सभी की पावर यहाँ पे 1 है। तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? लीनियर इक्वेशन यानी ऐसे इक्वेशन जिनकी पावर 1 हो, इन सभी में पावर 1 है। ठीक है, अभी एक यहाँ पे एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है, x² + 3y³ = 5। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, x यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है y, उसकी भी पावर 3 है। तो ये क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आपको पता चल गया, जिसकी पावर 1 होगी उसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। मतलब चैप्टर का नाम हमने यहाँ तक समझ लिया। अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्या कहता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन आप लिख लो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x + 3y = 6। तो ये हमारा चैप्टर का नाम और एग्जाम्पल आप कंपेयर करोगे तो दोनों राइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, ये 6 यहाँ पे कांस्टेंट है और चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, दोनों वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा? लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो सभी के लिए वैलिड होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? ax + b = 0। ठीक है, यहाँ पे a एंड b ये क्या होंगे? रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में भी हो सकता है, अंडर रूट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, a और b रियल नंबर होंगे और x क्या होगा? हमारा वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना के लिख लिया है ये। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर आप समझना चाहोगे तो ये होगा आपका कोएफिशिएंट। ठीक है, a जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है, और जो ये b है वो क्या कहलाता है? आपका कांस्टेंट। ठीक है, a आपका क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट, और b यहाँ पे कांस्टेंट कहलाएगा। कोएफिशिएंट कब कहलाता है? जो वेरिएबल के आगे नंबर लिखा होता है वो। और कांस्टेंट क्या कहलाएगा? जो बिना वेरिएबल का होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से हमको पता चलेगा। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 5x + 8 = 9 - x। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। -x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, क्योंकि -x 5x, -x इधर जाएगा तो +x हो जाएगा, 5x + x ये हो जाएगा 6x। ये हो जा रहा है यहाँ पे 9
9 ऑलरेडी यहीं पे लिखा हुआ है, 8 यहाँ पे प्लस में सामने जाएगा तो ये हो जाएगा -8, 6x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/6। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया और ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। ये हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया। ठीक है, रियल नंबर्स हो सकते हैं a और b, x क्या कहलाता है, वेरिएबल, और ये एक यहाँ पे हमने एग्जांपल सॉल्व करके हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a b c ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। कोई भी नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे x और y ये क्या होंगे, रियल नंबर, ये होंगे आपके वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वेशन में देखोगे 2 वेरिएबल हैं आपके पास और वेरिएबल की पावर भी यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1.2x प्लस 3.9y इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ABC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ABC यहाँ पे एक रियल नंबर यहाँ पे हमने लिख लिया है। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये C क्या कहलाता है, यहाँ पे कांस्टेंट, ये यहाँ पे लिख दिया हमने, C क्या कहलाएगा हमारा, कांस्टेंट। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है इक्वेशन, सभी वैल्यूज़ एक साइड और 0 को एक साइड रखना है। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये तो वैसे ही रहेगा 1.2x 3.9y, ये +7 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको पहली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो एक इक्वेशन आपको देंगे, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि सारे इक्वेशन एक साइड होगा और एक साइड होगा आपका 0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्या निकालना है, a क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप कंपेयर करोगे कि a क्या होता है, x के आगे जो नंबर लिखा होता है वो a कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x के आगे क्या लिखा हुआ है, 1.2, तो ये a का आंसर हो जाएगा 1.2। b क्या कहलाता है, y के आगे जो कोएफिशिएंट, ठीक है, वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये b क्या है, y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 3.9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 3.9। ये प्लस c क्या लिखा हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आपको इक्वेशन में जो भी होगा साइन वो वहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -7। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हम आगे टॉपिक में देखेंगे। ये अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, उसके बाद a b c क्या क्या है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a, b की वैल्यू हो जाएगी 3.9 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी -7। ठीक है, थर्ड टॉपिक होगा हमारा, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगा वन वेरिएबल में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको गिवन होगा, उसको आपको लिखना होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये आप कैसे करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेंगे पहले। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं x इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और x की पावर 1 है, मतलब ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको पहले अच्छे से लिख देते हैं। ये -5 को मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, +5 और इक्वल टू करके यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने थोड़ा अच्छे से इक्वेशन बना के लिख दिया है। अभी इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, टू वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, ax प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस इक्वेशन को हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो x लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो आप क्या एज्यूम करोगे, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे y ऐसा कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0 इंटू वाई लिख सकते हो। ठीक है, प्लस सी क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो ये यहाँ पे लिख दिया 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये आपको गिवन होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ इसको कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे एक ही वेरिएबल है आपके पास, दूसरा वेरिएबल आपके पास नहीं है। ठीक है, और एक यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एक है एग्जांपल 2y इक्वल टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, राइट हैंड साइड 0 होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2y प्लस 3 है, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो ये हो जाएगा -3, और राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचा है तो हम लिख देंगे 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम हमारा इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे इक्वेशन में x वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो x वाला जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 लगा के आप लिख लोगे, प्लस सेकेंड वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है सेकेंड by, तो हमारे पास ये b होगा 2 और हमारा वेरिएबल है y, तो हम लिख देंगे y, और हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में c है प्लस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी वही लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो प्लस c है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपका जो इक्वेशन में होगा आपको वही लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 0x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये टॉपिक था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसको आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कैसे लिख पाते हो। ठीक है, इक्वेशन आपको गिवन होगा उसको पहले ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन में आप देखोगे दूसरा वेरिएबल y नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 0 इंटू वाई, बाकी सेम टू सेम लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके आप देख सकते हो। सेकेंड में क्या देखोगे आप, सेकेंड एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पे आप इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो इक्वेशन में यहाँ पे हमारा पहला टर्म नहीं गिवन है, तो उसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है 0, ये 0 कोएफिशिएंट होगा 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिर्फ 2 वेरिएबल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखेंगे। हमने इस वीडियो में देखा लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, और ये थर्ड टॉपिक हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना वीडियो एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 4th टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।